हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको प्रॉपर मिल रही है और हम लोग ब्लड को कंप्लीट करके अब हार्ट के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। यानी कि हम थोरेसिक चैम्बर के अंदर, यानी अगर देखा जाए तो हम लोग थोरेसिक चैम्बर के अंदर अब एंट्री करने जा रहे हैं और वहाँ के पहले स्ट्रक्चर यानी पहली संरचना से मिलने जा रहे हैं, जिसका नाम है द हार्ट। थोड़ा तमीज से नाम लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और जब आप ब्रेन का नाम लोगे तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या यूज़ करना है, श्री श्री 108 या योर मैजेस्टी या योर ऑनर, जो भी आपको यूज़ करना है आप या यूज़ करो, लेकिन ऑर्गन्स को फुल इज्जत दो क्योंकि इनके ऊपर पूरी की पूरी बॉडी आप यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो संरचना है वो है हार्ट, और हार्ट के बारे में हम लोगों को खूब ढेर सारी बातें पढ़नी है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत शानदार लेक्चर जाने वाला है ये। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं आप सभी लोगों को, हार्ट को खूब इजीली पढ़ेंगे अपन। 3 से 4 लेक्चर जाए, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 4 पहुंच जाए, हो सकता है 3 में ही हो जाए। ये आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और मेरी भी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों लोगों की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो सब लोग, है ना, बहुत ध्यान से। पहला तो ये कि आप सभी बच्चे जितने भी हैं, आप टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहो, सबको टेस्ट देना है। आप प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, उसी से क्वेश्चन आएगा सारा का सारा। 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो आपको लगेंगे कि इधर उधर से आ रहे हैं, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, वो इधर उधर से बिल्कुल नहीं है, एनसीईआरटी के ही लाइनें हैं जो मैंने क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा डीप में। आपको मजा खूब आएगा पेपर में, इस बात की गारंटी मेरी है ना। आप बस केवल एक काम करना है, एनसीईआरटी को खूब अच्छे से लेकिन रंद के जाना, खूब जबरदस्त तरीके से, है ना। तो देखेंगे कि खूब अच्छे से तरीके से किस तरीके से आप लोग करके जाते हो। आज अपना लेक्चर बिल्कुल शुरुआत है, एक डीपीपी जाएगी 15 क्वेश्चन की, आप लोग इसको एंजॉय करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज से लेक्चर को थोड़ा सा सीरियस मोड में लेके चलना है, केवल 3 लेक्चर और ये चैप्टर फिनिश, है ना। तो आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेक्चर नंबर 5 सरिस द्रव्य एवं परिसंचरण तंत्र में। अब हम पहुंच चुके हैं द्रव्य छोड़ के किस पे, आप यहाँ पे परिसंचरण तंत्र पे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में सबसे शानदार बात। और जितने भी लोगों ने हमें ये पॉइंट शूट किया था कि सर हार्ट तो इधर पाया जाता है उधर पाया जाता है, तो मैं बता दूं हार्ट बिल्कुल बिल्कुल आपके कहाँ पे, सेंटर में पाया जाता है। हार्ट का जो थोड़ा सा आपके यहाँ पे मार्जिन होती है वेंट्रिकल्स की, वो टिल्ट होता है किधर की तरफ, आप यहाँ पे लेफ्ट की तरफ। तो ये पोजीशन होती है हार्ट की, आप सभी लोग देख लो। यानी कई बार तो लोग हार्ट के चक्कर में इधर इधर ऐसे बोलने लगे, हार्ट इधर पाया जाता है। हमने कहा कुछ दिन बाद परेशान ना हो, लोग यहाँ पे उतार देंगे हार्ट को, क्योंकि उनको पता है लेफ्ट में है। पढ़ना लिखना बंद कर दिया लोगों ने, और सीधी बात यह है कि फिल्मी गानों से और फिल्मी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं लोग। तो हार्ट अगर लेफ्ट में चला गया तो किस दिन सलमान खान और शाहरुख खान के डोलों में निकलेगा हार्ट। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज फिल्मी मत होना। मैं आपको बताऊंगा कि फिल्मों ने कितना कंफ्यूजन हार्ट को लेके दिया है। आज इस लेक्चर में खूब जबरदस्त तरीके से आप यहाँ पे दिखाऊंगा सारी चीजें। तो एंजॉय करो क्लास को। आइए धीमे से पॉइंट को क्या करते हैं, हिट करते हैं। और याद रखना बहुत ध्यान से कि लोग हार्ट के बारे में कुछ भी कहते हो, बट हार्ट से पूछो तो वो सिंपल सा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन करना है, और वह है ब्लड को पंप करना। थोड़ा सा ब्रेन का कंट्रोल है, थोड़ा सा आपके यहाँ पे ब्रेन स्टिमुलेट करता है, थोड़ा सा कार्डियक रिदमिसिटी है, थोड़ा सा ऐसे नोड हैं, एवी नोड हैं, सब कुछ चलेंगे आपके यहाँ पे। खूब संकोचक हैं, खूब आपके यहाँ पे वाल्व हैं, खूब नलिकाएं हैं, देखेंगे यहाँ पे खूब ढेर सारी संरचना कौन कौन सी हैं। लेकिन जब कभी तुम हार्ट के बारे में बात करोगे तो याद रखना हार्ट का इवोल्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और शुरुआत कहां से होती है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप के रक्त परिसंचरण तंत्र से। तो आज का गोल, बड़े छोटे छोटे से टॉपिक आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला, परिसंचरण के प्रकार, यानी ओपन टाइप यानी कि आप ओपन टाइप की क्लोज टाइप, एक्स्ट्रा सेलुलर की इंट्रा सेलुलर लेवल का परिसंचरण। दूसरा, जंतुओं में हृदय, जंतुओं में हार्ट कहां कहां पाया गया, कहां 2 चैम्बर्ड है, कहां 3 चैम्बर्ड है। अच्छा, हम लोग ऐसे भी बात करते थे तो टीचर्स कई टाइप से होते हैं। मैं खुद बोलता था इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन रेप्टाइल, जब तक कि एनसीईआरटी मेरे हाथ नहीं लगी थी। लेकिन जब एनसीईआरटी लग गई और उसका 2009 से रूल डेवलप हो गया कि जो एनसीईआरटी कहेगी वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, तो याद रखना इस बात को मेरी, कि आपके सामने सबसे गंदी बात जो आएगी वो आएगी कि जो ह्यूमन का, जो आपके यहाँ पे हार्ट जिसके बारे में आप बोल रहे हो, वो सबसे सुपर स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके यहाँ पे, और रेप्टिलियन हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा। आगे देखेंगे इसमें। फिर हम लोग देखेंगे मनुष्य का हार्ट कैसे होता है, यानी कि ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट के
आपके यहाँ पे जो उत्तकीय संरचनाएं होती हैं जिन्होंने हार्ट को मिलके बनाया है, यानी कौन कौन से उत्तकों ने मिलकर आपके हार्ट को यानी हृदय को बनाया है। बाह्य संरचना के साथ साथ इनकी आंतरिक संरचना शायद देख ले जाएं, वरना बाह्य संरचना तक अपना चैप्टर आज की डेट में खत्म हो जाएगा। जो सेकंड लेक्चर होगा वो आंतरिक संरचना के बारे में होगा, खूब जबरदस्त। और जो तीसरा लेक्चर होगा वो इनके पूरी तरीके से क्या होगा आपके यहाँ पे जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में, यानी कार्डियक साइकिल और ईसीजी, ईईजी, सब कुछ इनके बारे में यहाँ पे हम लोग सारी बातें करने वाले, यानी कि सॉरी ईसीजी देखेंगे और कार्डियक साइकिल देखेंगे और हार्ट का हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब विकृति। अगर हम लोगों ने स्पीड सही रखी और मैंने आपको 1.5 लेक्चर के प्लान दिए खूब जबरदस्त तरीके से, तो ये हो सकता है कि मैं आपको लास्ट तक फिनिश कर ले जाऊं। लेकिन अगर बच गया तो 1 घंटे का लेक्चर बचेगा जिसमें मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, ब्रेन स्ट्रोक, बॉडी स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, लिम्फेटिक ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ आपको बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, है ना। हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, हर एक बात बहुत सुपर तरीके से आपके सामने रखी जाएगी। तो ये रहा आपका सबसे बेहतरीन परिसंचरण तंत्र के प्रकार, जंतुओं में हृदय, मनुष्यों का हृदय, हृदय ऊतक, और आपका हुआ बाह्य एवं आंतरिक संरचना यानी अंतः संरचना हार्ट की। तो आइए सबसे पहला पॉइंट जो है उसी को छूते हैं, है ना, है सर्कुलेशन के प्रकार, है ना, यानी परिसंचरण के प्रकार। परिसंचरण के प्रकार प्रकार ये बात आई पहली, जहां पर हम कह रहे थे कि परिसंचरण के प्रकार, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ये क्या है। ध्यान से सुनना, इसमें है, इनमें है 2 प्रकार का परिसंचरण। पहला एक है अंतःकोशिकीय, अंतः कोशिकीय, कोशिकीय परिसंचरण, परिसंचरण। और दूसरा होगा बाह्य कोशिकीय परिसंचरण, बाह्य कोशिकीय परिसंचरण। तो अब जो पॉइंट आ रहा था देखो ध्यान से, चाहे वो अंतःकोशिकीय परिसंचरण हो चाहे वो बाह्य कोशिकीय परिसंचरण हो, कुल मिला के हमें क्या करना है, अब परिसंचरण के प्रकार देखने हैं। सबको पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अंतःकोशिकीय परिसंचरण किसके अंदर पाया गया, सबसे पहला पॉइंट ये आएगा। और दूसरा आएगा बाह्य कोशिकीय परिसंचरण किसके अंदर पाया जाएगा। तो जिसमें अंतःकोशिकीय परिसंचरण पाया जाएगा उसमें पाया जाएगा एक मूवमेंट जिसको बोलेंगे साइक्लोसिस। क्या बोलेंगे, साइक्लोसिस। अच्छा, साइक्लोसिस कैसा परिसंचरण होगा ये सुन लो। अगर एक उदाहरण देता हूं, अमीबा का एक शरीर है, एक ही शरीर होगा उसका, और उसके अंदर फूड वैक्यूल है, और यानी कि आपके यहाँ पे कौन सा वैक्यूल, आपके यहाँ पे फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल ने मेरे बच्चे किसी प्रे को पकड़ रखा है। किसको पकड़ रखा है, इंसेक्ट को। ध्यान समझना। तो कुछ देर बाद ये फूड वैक्यूल इसको क्या कर देगा, पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेगा कोशिकीय स्तर पर, इस तरीके से, और डाइजेस्ट करके इसको छिन्न भिन्न कर देगा। ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, अगर तुम सारी चीजें बहुत ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आएगी। यानी कि
जो कोशिका ने किसी मतलब फूड वैक्यूल ने, खाद्य धानी बोलते हैं इसको, खाद्य धानी ने किसी प्रे को पकड़ा, पकड़ने के पश्चात क्या क्या उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश की, और जब वो डाइजेस्ट हो गया तो उसको लेके पूरी कोशिका के अंदर घूम रहा है, पूरे अमीबा के अंदर घूम रहा है। पहले खूब ढेर सारे डॉट थे, फिर देखो डॉट कम होते जा रहे हैं, फिर और कम हो गए डॉट, और फिर जो बचा हुआ पदार्थ था उसको बॉडी से बाहर निकाल गया, इसको बोला गया उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ, यस या नो में जवाब देना। तो ये जो मेरे बच्चे मूवमेंट था, ये जो गति थी, इसी को बोला गया क्या, साइक्लोसिस। और ये एक कोशिका के अंदर जब परिसंचरण होता है तो इस तरीके से पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो परिसंचरण होगा, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनो, हमारे शरीर के अंदर जो परिसंचरण होगा उसकी जिम्मेदारी हार्ट की होगी, ब्लड की होगी, लिम्फ की होगी। लेकिन अगर किसी एक कोशिकीय जीव के अंदर कोई आपके यहां पे किसी भी प्रकार का परिसंचरण होगा तो उस परिसंचरण की जिम्मेदारी जो है वो खाद्य धानी की वजह से होगी, और खाद्य धानी फूड वैक्यूल जो है वो बनाया जाएगा किसके द्वारा, आपके यहां पे स्यूडोपोडिया के द्वारा खाद्य धानी का निर्माण होगा, जो किसी भी फूड को पकड़ेंगे, उसको पाचित करेंगे, पाचन के पश्चात उसके न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी में गोल 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 घूम के आपके यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गोल गोल इस तरीके से मूवमेंट को साइक्लोसिस बोलते हैं, और इसलिए आपके यहां पे जो मूवमेंट होगा वो साइक्लोसिस प्रकार का होगा। और इस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु समसंरचना, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु समसंरचना। बोलो फिर से, सब बोलो मेरे साथ साथ, एक कोशिकीय, क्या बोलोगे, एक एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जंतु समसंरचना, जंतु सम संरचना, संरचना, जंतु सम संरचना, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के सदस्य, के सदस्य प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। तो इस प्रकार का जो परिसंचरण होगा अंततः कोई वो एक कोशिकीय जंतु सम संरचना में होगा, और जो जंतु सम संरचना होगी उसका नाम क्या है आपके यहां पे, प्रोटोजोआ। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, यानी कि ये अधिक प्रोटोजोआ और सभी यूकैरियोटिक, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाएगा। अब आया कि बाह्य, आपके यहां पे बाह्य कोशिकीय परिसंचरण है ना। तो ये होगा भाई, देखो बाह्य कोशिकीय परिसंचरण जो होगा ना वो होगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 4 फ्रेम में। पहला, ये बताओ वाटर सर्कुलेशन किसके अंदर पाया जाएगा, बता सकता है कोई। जल परिवहन किस में पाया जाएगा, जल परिवहन किसके अंदर पाया जाएगा, बोलो। मेरे बच्चे बोलना चाह रहे हैं क्या, सीलेंट्रेट नहीं, क्या बोलेंगे, पोरीफेरा, क्या बोलेंगे, पोरीफेरा। बोलेंगे पोरीफेरा। हो गया, जल परिवहन किसमें पाया जाएगा, पोरीफेरा और इकाइनो डर्मेटा, पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा लिख लो। जल परिवहन किसमें पाया जाएगा, पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा में। पेरेनकाइमेटस फ्लूइड प्लैटीहेल्मिन्थेस में,
पेरेन पेरेन कायमा द्रव्य। पेरेनकाइमा द्रव्य किसके अंदर पाया जाएगा? पेरेनकाइमल द्रव्य प्लैटीहेल्मिन्थेस में। किसमें? प्लैटीहेल्मिन्थेस, है ना। और उसके बाद स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, स्यूडो सिलोमिक द्रव्य। प्लैटीहेल्मिन्थेस की जगह एग्जांपल हो जाएगा एसके हेल्मिन्थेस, एसके हेल्मंथ, हेल्मेंथ। और फिर आ जाएगा ब्लड, ब्लड। और लिखना है एनिलिडा से, एनिलिडा से कॉर्डेटा, एनिलिडा से कॉर्डेटा। यहां तक बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है बताओ जल्दी, फास्ट। आवाज आ रही कि नहीं? क्या हो गया आपके यहां पे? एनिलिडा से कहां तक? कॉर्डेटा के अंदर ये पाया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये बात आना चाहिए कि कौन सा आप यहाँ पे अंतःकोशिकीय परिसंचरण है, कौन सा बाह्य कोशिकीय परिसंचरण है। जल परिवहन आपके यहाँ पे पोरिफेरा इकोनोडर्मेटा में पाया जाएगा। पेरेनकाइमेटस द्रव्य से परिवहन जो होगा वो प्लैटीहेल्मिन्थेस में होगा। स्यूडोसिलोमिक द्रव्य जो होगा वो एसके हेल्मिन्थेस में होगा। और जो ब्लड होगा वो एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ठीक है सर, यहां तक तो परिसंचरण के प्रकार में मजा आया, थोड़ा सा स्पेस लेके लिखिए। हमने कहा ठीक है, आगे से आपकी बात को ध्यान में रखा जाएगा। आगे आइए, आप यहां पे कितने प्रकार के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, है ना। ध्यान सुनो, आपने कहा कि कितने प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन पाए जाते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का? परिसंचरण नहीं, रक्त, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण के प्रकार। हमने कहा जब तुम कभी भी जाओगे कहीं पर भी तो तुम्हें 2 प्रकार का मिलेगा। एक मिलेगा आपके यहां पे बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद प्रकार, और दूसरा मिलेगा खुला प्रकार, यानी ओपन टाइप और बंद टाइप। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ओपन टाइप जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा, और क्लोज टाइप जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा। ये दोनों बातें लिखने के योग्य हैं। हमने कहा कि अगर तुम कहना चाह रहे हो कि बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण है, यानी कि रक्त का प्रवाह, इधर देखो, रक्त का प्रवाह विभिन्न प्रकार की, विभिन्न आयतन और क्षेत्रफल, आयतन ऑब्लिक क्षेत्रफल की वाहिनियों या सिराओं में होता है। रक्त का प्रवाह विभिन्न आयतन क्षेत्रफल की वाहिनियों या सिराओं में होता है। यह बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बंद प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र में? अच्छा, खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो क्या होता है आपके यहां पे? भैया इसमें क्या होता है
कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वाहिनियां में नहीं होता, ओपन होता है, यानी ये खुले खुले प्रगुहा में होता है, जिसे जिसे हीमोसिलोमिक साइनस कहते हैं। साइनस कहते हैं। ये खुले प्रगुहा में होता है, जिसे हीमोसिलोमिक साइनस कहते हैं। यानी कि अगर मैं इस तरीके से आपके सामने बात करता हूं तो ये क्वेश्चंस आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण है कि खुले प्रकार का साइनस क्या होगा, है ना। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार हो गए आपके यहाँ पे। रक्त का प्रवाह विभिन्न आयतन और क्षेत्रफल की वाहिनियों और सिराओं में होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स और लिम्फ में होता है ना। यानी कि आपके यहाँ पे धमनी, सिराओं और आपके यहाँ केशिकाओं में होता है। दूसरा आपके यहाँ पे हुआ खुले प्रकार का, जिसमें प्रगुहा होती है और प्रगुहा के अंदर सारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन के ऊपर सावर लगा होता है। ऐसा लगेगा जैसे सारे के सारे खुले में अपने यहाँ पर सारे अंग और उत्तक जो है खुले में रक्त का स्नान कर रहे हैं, इस तरीके से आपको एहसास होगा। तो ये हो गया आपके यहाँ पे खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। अब आपका क्वेश्चन जानते हो क्या होता है सर? उदाहरण। हमने कहा सुनो, जो खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होगा उसमें जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम होगा, है ना। BLOOD, ब्लड प्रेशर यानी रक्त का द्रव, रक्त का क्या आपके यहाँ पे दाब, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर कम होगा, कम होगा। तो बोलो यहां पे रक्त दाब, रक्त दाब ब्रेकेट में लिखो ना, BP ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ये लीजिए दूसरा पॉइंट शानदार, पहला पॉइंट सुपर शानदार, है ना। आपने कहा सर ये तो सब हो गया, तो हमने कहा तो फिर सर उदाहरण क्या है? हमने कहा किसका? खुला प्रकार का कि बंद प्रकार का? आपने कहा सर पहले तो आप बताओ खुले प्रकार का, मैंने सुना है कि काफी वैरायटी है। हमने कहा बिल्कुल है। खुले प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वो सबसे पहले कुछ एनिलिडा में, कुछ एनिलिडा में, एनिलिडा में। आपने कहा सर कहीं ये वो तो नहीं? हमने कहा कौन? सर ये लिखा है, देखिए जरा, कहीं ये वो तो नहीं? नरिस, यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। मुझे पता था कि मैं सही हूं। अच्छा दूसरा सर, दूसरा एग्जांपल, आर्थो थोड़ा, परफेक्ट। सर तीसरा क्या बेटा? मोलस्का। क्या? मोलस्का, बहुत ध्यान सुनना, मोलस्का, है ना। किसको? सिफेलोपोडा को छोड़कर, किसको? सिफे सिफेलोपोडा को छोड़कर। आपने कहा सर सिफेलोपोडा कौन है? जिसके सर पर पैर हो उसे सिफेलोपोडा कहेंगे। सर कहीं आप ये तो नहीं करना चाहते ऑक्टोपस? हमने कहा अरे वाह मेरे बच्चे, तुम तो बहुत शानदार निकले। हमें लग रहा था कि आप शायद आपका इशारा ऑक्टोपस पर है। हमने कहा बिल्कुल मेरा एक इशारा नहीं, मैं पूरी तरीके से ऐलान कर रहा था कि भैया ये कोई और नहीं, ऑक्टोपस हैं, ऑक्टोपस, है ना। तो मोलास्का हो गया। चलिए मोलास्का के बाद आइए आपके यहाँ पे ओपन टाइप, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो
अच्छा, इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फिट होता है, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत या दिक्कत में कोई कमी? और भी कुछ हैं, कॉर्डेटा में भी एक दो नंबर आएंगे, लेकिन रहने तो इससे ज्यादा भी नहीं देखते हैं। सर जी बंद प्रकार का समझा दो। हमने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, यहां पे देखो, बंद प्रकार का समझना है ना, तो मेरे बच्चे सारे फोकस करेंगे बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र कहां कहां पर पाया जाएगा। सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान दें, अधिकांश एनेलिडा में, किसमें? अधिकांश एनिलिडा, एनिलिडा में, अधिकांश एनिलिडा में, क्या बोला मैंने? अधिकांश एनिलिडा में, और और सिफेलोपोडा और कॉर्डेटा में, सिफेलोपोडा, ये कौन है? मोलास्क, अभी कुछ देर पहले लिखा गया है, मोलस्का। और किसमें मेरे बच्चों बोलो? कॉर्डेटा में। तो इस प्रकार से शुरू होके खत्म हुआ आपके यहाँ पे क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। अब आपका आंसर फिर आया आप मेरे सामने कि सर अभी भी हम खुश नहीं है। हमने कहा बिल्कुल मुझे पता है, मेरा बच्चा इतना जल्दी खुश होने वाला थोड़ा ना है, और अगर इतना जल्दी खुश हो गया तो बकवास है भाई साहब, बच्चा अच्छा है ही नहीं। आपने कहा सर आपने वादा किया था कि आप बताओगे कि जीवों में किस प्रकार का हार्ट पाया जाता है। हमने कहा यस, मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको बताने वाला हूं कि एनिमल किंगडम के अंदर, जीवों में तो बात नहीं करेंगे, जंतु जगत के अंदर कितने प्रकार के हार्ट और किस तरीके से हार्ट का उद्विकास हुआ है। तो मैं आपको हार्ट के उद्विकासीय परिक्रम में जरूर लेके चलूंगा, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर जब हम एम्ब्रियो हैं तो हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से रक्त का उद्विकास होता है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? तो मेरे ख्याल से आइए छाप तिलक मचाते हैं सब कुछ। है ना? एक कुछ जनरल टर्म लिखें। क्या आप जानते हो एंजियोलॉजी क्या होता है? एंजियोलॉजी कोई बता सकता है कि एंजियोलॉजी क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट जितने भी यहां बैठे हुए, एंजियोलॉजी क्या होता है? ये होता है रक्त, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। कुछ गलत लिख रहा हूं तभी तो लग रहा था, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, संरचना की, संरचना का अध्ययन, अध्ययन। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। अध्ययन, सब लोग देख रहे हैं ना? रक्त परिसंचरण संरचना का अध्ययन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त की शारीरिकी को रक्त परिसंचरण की फिजियोलॉजी को ये परिसंचरण बार बार क्यों, परिसंचरण, चरण लिखना है, चरण, परिसंचरण की फिजियोलॉजी का अध्ययन, फिजियोलॉजी का अध्ययन, सर्वप्रथम
प्रथम विलियम हार्वे। क्या? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। सुनने में आ रहा है पॉइंट कि नहीं? अच्छा लग रहा है ना? वो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल दे दनादन। चलो तीसरा पॉइंट बताते हैं। इन्हें इन्हें विलियम हार्वे को विलियम विलियम हार्वे को 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 रक्त परिसंचरण तंत्र का पितामह कहते हैं। रक्त परिसंचरण का पितामह कहते हैं। कहते हैं। जब तक ये जनरल स्टडी चलेगी ना तब तक कुछ नहीं, जैसे हार्ट आया वैसे फिर बवाल आ जाएगा, ये जान लो। इन्होंने कहा, इनके अनुसार विलियम हार्वे ने कहा, नहीं वो जो फिल्मों में लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, ये आपके शरीर का पंपिंग, PUMPING, पंपिंग अंग है यानी ऑर्गन है, ऑर्गन है। ये क्या है आपका? पंपिंग ऑर्गन है। इन्होंने कहा जो हार्ट है वो रक्त का प्रवाह प्रवाह बंद धमनी और शिराओं में कराता है। बंद धमनी ऑब्लिक शिराओं में होता है। इसके पहले लोगों को ये लगता था कि आपके शरीर में रक्त भरा हुआ है, ऐसे कहीं से भी काट दोगे तो रक्त रक्त निकल जाएगा, है ना। और इन्होंने कहा था वेन में, वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, है ना। और केशिकाओं की खोज सबसे पहले, अगला पॉइंट, और और केशिकाओं की खोज, केशिकाएं मतलब कैपिलरीज, केशिकाओं को सबसे पहले मार्सेलो नहीं मार्केलो कहते हैं। मैलपीगी ने किया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मार्सेलो मैलपीगी ने किया था। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को कोई दिक्कत है। किसी को कोई दिक्कत है, वो जनरल पॉइंट थे जिनको आपको लेना ही जरूरी था। साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बताया, वरना मेरा
कोई खास मतलब वो रहता नहीं है। विलियम हार्वे। ठीक है। है ना। हेडिंग डालूं? हेडिंग डालूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हेडिंग बहुत अच्छी लगेगी, आई मीन टू से कि हेडिंग डालूंगा। देखो, द द हार्ट। हृदय। द हार्ट। सर जी, हार्ट के बारे में जितनी फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में चल रही है उससे कहीं ज्यादा मेरे है। और बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ हार्ट को लेके गाने, हार्ट को लेके फता फैंटेसी जितनी भी। हार्ट के तो कई ढेर सारे स्ट्रक्चर तुम्हें टेम्पो पे मिलेगा। याद करो, इधर से तीर मारा, पता नहीं कैसे पार करके ऐसे निकला और बीच में ब्लीडिंग हो रही है। ये टेम्पो वालों का हार्ट है, याद रखना। ठीक है। आजकल एक हार्ट ऐसे आया है, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों का हार्ट है। ये सबसे पहले से ऐसे हार्ट बना के आपके यहाँ पे जस्टिन बीबर नामक एक सिंगर ने प्रस्तुत किया था। और उसके पश्चात बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड से होते हुए भोजपुरी फिल्मों तक अब हार्ट को ऐसे दिखाया जाता है। और बिल्कुल इधर दिखाते हैं। इन बेवकूफ़ों को कौन बताए कि हार्ट सेंटर पे पाया जाता है, हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में। यानी हल्का सा लेफ्ट साइड में क्या होता है, तिरछा आड़ा होता है। आड़ी तिरछी रेखाएं जिससे पड़ी होती है ना, वैसे होता है। तो सर जी, ये हो गया किसका हार्ट? टेम्पो वाले का हार्ट। है ना। अगर आप ऐसा हार्ट बनाते हो तो आप कौन हो? टेम्पो वाले। है ना। आप अपनी प्रेमिका को, अपने लवर को अगर आप ऐसे हार्ट बना के दे रहे हो तो बच्चियों ध्यान से सुनना, अगर ऐसा हार्ट कोई बना के दे रहा है यानी वो आगे चल के टेम्पो चलाएगा जिसके पीछे लिखा होगा हम दिल दे चुके सनम, या दिल तोड़ के कहाँ जा रहे हो, डिफरेंट टाइप का मतलब सड़क छाप शायरी और हार्ट को वो प्रस्तुत करेगा। है ना। इस प्रकार के से हार्ट का कोई रिलेशन नहीं है। वैलेंटाइन डे से लेकर हर जगह तक तुम्हें इस तरीके का हार्ट मिलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं सही। है ना। तो ये संरचना अगर आप देखते हो तो इस तरीके से पाया जाएगा। है ना। तो आपका हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर हार्ट कैसा होता है ना। आइए भी आपको वो संरचना दिखाएंगे। लेकिन क्या हार्ट सिर्फ हमारे अंदर होता है? यह हार्ट और भी हो सकता है, और भी किसी रूप में पाया जाता है। हार्ट का नंबर 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है? कई लोग बोलते हैं कि 13 हार्ट पाया जाता है किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर। हमने कहा तो एक टूट गया दूसरा काम करेगा, दूसरा टूट गया तो तीसरा काम करेगा, तीसरा टूट गया चौथा काम, यानी कि 13 बार वो अपनी गर्लफ्रेंड से झटका खाने के बावजूद भी कॉकरोच जिंदा रहेगा। गाना भी कितने शानदार शानदार में, ऐ काश कहीं ऐसा होता दो दिल होते सीने में। है ना। ये गाने से जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास अगर 2 दिल होता तो मजा आ जाता। एक दिल अगर टूट जाता यानी कि हार्ट अटैक आ जाता, या हार्ट ब्रेक हो जाता, या मतलब आपके यहाँ पे कॉर्डाई टेंडनी या आपके यहाँ पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व किसी में भी फेलियर हो जाता तो तकलीफ ना होती, हम आराम से जी सकते थे क्योंकि दूसरा हार्ट अपना काम करता। ये कोई जिप्सी जैसी गाड़ी नहीं है जिसमें एक इंजन के साथ साथ 2 इंजन आपके यहाँ पे लगा दिया जाए कि एक इंजन अगर फेल होता है तो दूसरा इंजन कार्य करेगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कंडीशन अगर आपके शरीर के अंदर आती है तो मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, आकाश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, इसका मतलब ये होता कि एबनॉर्मेलिटी होती, ऑपरेट करके एक को बाहर निकालना पड़ता, पूरे के पूरे सिस्टम को किसी एक हार्ट से जोड़ना पड़ता। है ना। लेकिन अब ऐसा कई ढेर सारी बातें हैं।
कई ढेर सारी बातें आपके सामने हार्ट को लेके सामने लेकर मतलब आएंगे हम लोग, जो आपको कुछ तरीके से, कई फिल्मों में मैंने देखा डायलॉग में, तुमको देख के मेरा दिल धड़कने लगा, क्या इसके पहले शांत था? ये बहुत शानदार बात है। क्या इसके पहले आपकी धड़कन नहीं थी? सर थी, लेकिन एहसास नहीं था। तो तुमको देख के मेरा दिल धड़कने लगा मतलब क्या? जोर जोर से धड़कने लगा। हमने कहा वाह क्या बात है। एक ने बोला तुमको देख के मेरा दिल धड़कने लगा, तो दूसरी बोलती है कि नहीं, तुमको देख के मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों का कहने का तात्पर्य है। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है, फिल्मों के डायलॉग है ये, तुम्हें देख के मेरा दिल धड़कने लगा, यानी कि इसका मतलब कि पहले ये सोया हुआ था, अब धड़कने लगा। यानी कि पहले इस धड़कन का एहसास मुझे नहीं हो रहा था, अब होने लगा, यानी कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। दूसरे ने उस चीज को बोल दिया कि मेरी धड़कनों, मेरी दिल की धड़कनें तुम्हें देखकर तेज हो गई, यानी कि यू आर इन ट्रैकीकार्डिया कंडीशन। आप बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वरना ट्रैकीकार्डिया कंडीशन अगर ज्यादा देर तक रहेगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन का मरीज हो जाओगे, हार्ट फेल होगा और मर जाओगे। तो वही तो कहता है, तुम्हें देख के मेरी धड़कनें तेज हो गई, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि अगर इधर देखो, कवि या लेखक ये कहना चाहता है कि तुमको देख के मैं हाइपरटेंशन का मरीज हो जाऊंगा और आगे चल के कार्डियक अरेस्ट होगा और मैं अपने दिल के हाथों मारा जाऊंगा। क्या बात है भाई साहब। यानी कि ये सभी लेखक, ये सभी जो जितने भी, मतलब तुम कभी भी किसी राइटर के बारे में बात करो किसी से भी, तो लोगों से पूछा कि आप इतने शानदार शायर कैसे बने, आप इतने शानदार राइटर कैसे बने, कैसे बने? मेरा दिल टूटा। हाँ गंदा किया तुमने, ठीक है, मतलब तुम्हें किसी लड़की ने मतलब डंप किया, और क्या, सीधी सी बात है, तुम लायक नहीं थे, ना कुछ कमाते थे ना खाते थे, लेके पेन कलम जो है पेड़ के नीचे बैठ के सजाते रहते थे वर्ड्स को। तो शायद उसको इस चीज की समझ नहीं थी, जिसके पास तुम गए उसने तुम्हें छोड़ दिया। उसको कहा यार मैं डॉक्टर, इंजीनियर और कहीं बढ़िया शानदार ऑनलाइन टीचर से शादी करूंगी, मैं क्यों करूंगी तुमसे। ध्यान से सुना, मैंने अपना भी स्कोप जगह लिया है। तो उसने सोचा मैं क्यों करूंगी तुमसे, तुम्हारा स्कोप सही नहीं है, तुम पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या करोगे, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो उसने मना कर दिया सीधा। तो लेखक महोदय का दिल टूटा, और लेखक महोदय की जो दिल की आवाज थी वो कलम से होते हुए बाहर आई। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने दिल के बारे में थोड़ा कुछ समझाया, वो कुछ समझ पाए, वो कुछ नहीं समझ पाए, और उन्होंने जब लिखा तो भाई साहब क्रांति मचा दी। मतलब तुम सोचो, हार्ट को लेके फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब मैं डाला दिल, तो तुम बिलीव करो एक लाइन से यूट्यूब पे कम से कम दिल को रिलेटेड आपके यहाँ पे 70 गाने, 70 से 80 गाने मुझे यूट्यूब पे मिले, जबकि उससे ज्यादा हैं। और एक मूवी भी मिल गई आमिर खान की दिल। भाई मैं तो पागल हो गया। हमने कहा मतलब हार्ट जो है, अगर मैं दिल बोलूं ना, तो दिल के बारे में क्या आना चाहिए, दिल के बारे में आना चाहिए कि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये है। भाई साहब इतना पॉपुलर कर रखा। और उसके बाद दिल से टूटी हुई सारियां शायरी, और दिल से जुड़ी हुई शायरी, और दिल आपके यहाँ पे पता नहीं क्या दिल की संरचना, और ये फर्जी ट्रक देखो मगर प्यार हो जाएगा, जहां पे लिखा होता है उसके ठीक नीचे ऐसा हार्ट बना होता है और लिखा होता है दिल तोड़ के चल दी वो मेरा। देखो ध्यान से, आप अपने आसपास देखो। और क्या, जो ट्रक को तुम फॉलो, मैं ट्रक को खूब फॉलो करता हूँ, ट्रक के पीछे शायरी बहुत अच्छी अच्छी लिखी होती है, स्लोगन बहुत अच्छे अच्छे लिखे होते हैं, शायरी बहुत अच्छी अच्छी लिखी होती है ना, तो अच्छा लगता है। लटक मत पटक दूंगा, बहुत कुछ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को ये देखना था हार्ट है क्या, कैसा स्ट्रक्चर है। तो शुरू करते हैं हार्ट। उनमें भी था जो प्यार करना नहीं जानते थे, शायद उनकी लाइफ में फीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि फीलिंग के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, ब्रेन का हाइपोथैलेमस रीजन, ध्यान सुनना, ब्रेन का हाइपोथैलेमस रीजन जरूर इंपॉर्टेंट था। वो आपके अंदर फीलिंग लाती है, लव एंड हेट, है ना। आप जिससे जितना प्यार करोगे, आप उससे उसी इंटेंसिटी में उतनी ही नफरत करोगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक एक्सट्रीम होती है, और इसमें आप खुद को और अपनी बॉडी को नष्ट करेंगे। इसलिए स्कोप हमेशा ऐसा रखें कि कोई इजिली आए हमारे पास और सिंपली चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्यार था,
इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। ऐसी कोई डायलॉग प्लीज मत मारे कृपया करके, ये सब फर्जी चीजें हैं। प्यार के बारे में मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये है, मैं बताऊं तुम्हें, मेरा बहुत गंदा है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे शायद दुनिया नहीं चलती है। प्यार के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल हो तो आप प्यार में हो, दैट्स इट। ये बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आप किसी भी लेवल पे कंफर्टेबल हो सकते हो, किसी भी लेवल पे, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, किसी भी लेवल पे, अगर हम भगवान से प्यार करते हैं और हम उनको नहीं देख रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति अगाध प्रेम है, हम अपनी मम्मा से प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड से बेइंतहा प्यार करते हैं, डैडी से प्यार करते हैं, लेकिन एक बात पता है तुम्हें, जब इनसे बिछड़ेंगे ना तो बहुत दर्द होगा। तो इसलिए इतना स्कोप रखो कि जब बिछड़ो ना तो दर्द ना हो। कई ढेर सारे बच्चे बच्चियां हैं, अगर मैं तुमको हॉस्टल में ले जाकर छोड़ दूं ना तो आप मम्मी की याद में पागल हो जाते हैं। कोटा से लेके मैंने जयपुर और लखनऊ तक देखा बच्चों को, कानपुर तक देखा कि वो आए रहे, उसके बाद उनको मम्मी की याद आई, घर से फीस वीस छोड़ के भाग गए मम्मी के पास। ये मम्मी से आपका प्यार था। लेकिन कई 9th 10th 11th और बचपन का प्यार भूल आए थे, वो उसके चक्कर में भाग गए बेचारे, क्योंकि वो पास वाले कॉलेज में बीए कर रही थी और ये आ गए थे नीट की तैयारी करने भाई साहब। इनका दिल उधर ही लगा रहता था, तो ये जाके बीए ज्वाइन कर लिए भाई साहब, मतलब रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन कर बैठे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि प्यार की अगर इम्तहान होगी तो लाजमी सी बात है नफरत की होगी। हम जिससे जितना प्यार करेंगे, अगर उसने हमें ब्रेक किया तो हम उसी इंटेंसिटी में उससे नफरत करने वाले हैं। तो याद रखो, किसी से इतना प्यार ना करो ना कि किसी के जाने के बाद आपके यहाँ पे आपका जीना दूभर हो जाए। स्कोप रखो कि कोई और आए, आज कोई और है, कल कोई और है। हमने ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने जो है मतलब मतलब अपने आप को एक ट्रैफिक सिग्नल बना दो कि रोज कोई आ रहा है जा रहा है, नहीं। लेकिन फिर भी इतना याद रखो कि इतना स्कोप रखो कि किसी के जाने पर आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर आपको किसी से प्यार करना है तो आप खुद से करें, क्योंकि आप सबसे शानदार चीज हैं और आप हैं, इसलिए ये फिजिकल और आप यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चीजें आप पे इंसिस्ट करती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मैं किसी से इतना प्यार नहीं करता, मतलब इट में भी शायद तुम्हें लगे, बट मैं, चाहे मेरा मतलब कोई भी हो, चाहे मेरे डैडी हो, मम्मी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड तो बनाया नहीं मैंने अभी तक, है ना, देखेंगे आगे क्या होता है। बट जितने भी, मैंने इतना प्यार कभी किसी से नहीं किया कि अगर कोई मेरी लाइफ से एलिमिनेट हो जाए तो मैं नहीं जी सकता हूँ। हाँ, 2 4 दिन याद आएगी, लेकिन ठीक है, उसके बाद मेरी लाइफ है। लेकिन मैं शायद किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरा डॉगी है जोरो, बहुत ज्यादा है, बेइंतहा। और मैं जब कभी सोचता हूं कि इसको कुछ हो जाएगा, क्योंकि जानते हो उसकी मतलब प्यार का मतलब, मैंने कहा ना, डिवोशन मांगता है। तो वो क्या होगा आपके यहाँ पे, जब तुम किसी चीज में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगे, किससे, हाइपोथैलेमस लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, तो उसके जाने पे उतना इमोशनल ब्रेकडाउन होगा। तो मैंने उसकी पोटी तक हाथ से उठा के फेंकी है, ग्लव्स पहन के हाथ से उठा के। तो उससे मेरा प्यार है, अटैचमेंट है। शायद अगर मेरा बेबी होता कोई तो शायद मैं उससे भी उतना ही प्यार करता, क्योंकि उसके भी मैं काम ऐसे ही कर रहा होता। तो क्या हुआ, हो सकता है मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हो, जितना शायद मैं नहीं करता हूं उससे। मेरे डैडी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो यहां पर ब्रेकडाउन होगा। तो कहने का मतलब, मैं प्यार थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं, मेरा टॉपिक लव थोड़ा ना है, मेरा टॉपिक हार्ट है। लेकिन हार्ट स्टार्ट होते ही जो बच्चों के दिमाग में सबसे पहला इंप्रेशन आता है वो यार, हाँ भाई साहब चल गया, शानदार पॉइंट। इसके बाद फिर 12th के पहले चैप्टर में मजा आएगा। ठीक है? तो मैं फिर बता रहा हूं आप सभी को कि यहां पे हार्ट है, और हार्ट के बारे में बहुत मिसकॉन्सेप्शन है ना, कि तुम्हें देख के दिल मेरा धड़का। ठीक है? नहीं, देख के धड़का नहीं, देख के जिस धड़कन को मैं महसूस नहीं कर रहा था वो अचानक महसूस करने लग गया। इसका मतलब जो नॉर्मल रिदमिसिटी थी उससे मेरा हार्ट ज्यादा पंपिंग करने लगा। शायद उसको कोई ऐसा दिख गया है जिससे जिससे वो अटैच होना चाहता है। बात समझ रहे हो कि नहीं?
तो ये तो जिसे देख के दिल मेरा धड़का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को समझो कि क्या हो रहा है, और बाकी सारी चीजें आपको आने वाली हैं, रास्ते में जरूर मिलेंगी, गारंटेड है ना। तो आइए कहते हैं चैप्टर को मचाते हैं अपने लेवल पे जबरदस्त तरीके से। जब पढ़े ना तो ऐसा लगे कि यस हमने पढ़ लिया है चैप्टर को, आओ उतरो मैदान में। तो हेडिंग है हार्ट। सबसे पहला लिखिएगा, ये ब्लड वेसल का मॉडिफिकेशन है। ये कौन? हार्ट, ब्लड वेसल्स, BLOOD, ब्लड वेसल, VESSELS, वेसल्स का रूपांतरण है। बोलो क्या है? रूपांतरण है। तो मेरा बच्चा ये जानना चाहता है कि सर ब्लड वेसल तो कई प्रकार की होती हैं, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? मैंने कहा मेरे बच्चे बोलो आर्टरी की वेन्स, WAINS, वेन्स। आपने कहा कि आपको कैसे पता चला कि ये वेन्स का मॉडिफिकेशन या वेन्स का रूपांतरण है? हमने कहा मेरे बच्चों इधर देखो ध्यान से, धमनी और शिराओं में यानी आर्टरी और वेन में, मेरी बात सुनाई दे रही कि नहीं, किसके अंदर वाल्व पाया जाएगा? वेन के अंदर। अगर वेन के अंदर वाल्व पाया तो बताओ आर्टरी के अंदर वाल्व पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है। हार्ट के अंदर वाल्व पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? सर क्या बात करो, सेमिलर वाल्व है, आप यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, बहुत वाल्व है सर। हमने कहा तो वाल्व किसमें पाया जा रहा है? या तो पाया जा रहा है किसमें बेटा? वेन्स में, या तो किसके अंदर पाया जा रहा है? बोलो मेरे साथ साथ, बोलो 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 बोलो, या तो वेन्स में पाया जा रहा है या हार्ट में। तो हृदय किसका मॉडिफिकेशन है? बोलो मेरे साथ एक बार दोबारा, ब्लड वेसल्स का। किस ब्लड वेसल्स का मॉडिफिकेशन है? वेन्स का। तो पहला पॉइंट लगा कैसा? उदाहरण चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, बताओ कैसा लगा पहला पॉइंट? है ना शानदार पॉइंट पहला। तो पहला पॉइंट रहा ये ब्लड वेसल्स का रूपांतरण है। दूसरा, ये क्या लिखा आपने? मीजोडर्मल संरचना है, संरचना है। लेकिन इनके निर्माण में, इनके बोलो निर्माण में सभी प्रकार के ऊतक भाग लेते हैं। सभी प्रकार के ऊतक भाग लेते हैं। क्या लिखा? भाग लेते हैं। बोलो हाँ या ना? सभी प्रकार के ऊतक यानी एपिथीलिया, एपिथीलिया, हार्ट के निर्माण में एपिथीलिया भी है। और कौन होगा बताओ? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। कौन होगा? संयोजी। यानी तीसरा कौन सा होगा? पेशीय ऊतक होगा, पेशीय ऊतक होगा। और चौथा कौन सा होगा आपके यहाँ पे? तंत्रकीय ऊतक। तो हो गया कि नहीं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यानी हर प्रकार के ऊतक मिलकर आपके हार्ट का निर्माण करेंगे। लेकिन हार्ट कैसा होगा आपके यहाँ पे? मीजोडर्मल संरचना की होगी, और ये मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स कहलाती है। कहते हैं इसके अंदर तो दिल ही नहीं है, इसके अंदर तो फीलिंग ही नहीं है, इसके अंदर तो दिल ही नहीं है। तो आपको पता है कि दिल किसके अंदर नहीं है? नो हार्ट। दिल किसके अंदर नहीं है? दिल ही नहीं है, यानी हृदय ही नहीं है। किसके अंदर? बोलो नेरिस के अंदर। नेरिस के अंदर हार्ट नहीं है। और किसके अंदर नहीं है हार्ट? एम्फिऑक्सस के अंदर। एम्फिऑक्सस के अंदर हार्ट नहीं है। एम्फिऑक्सस के अंदर हार्ट नहीं है। तो हार्ट किसके किसके अंदर नहीं है? बोलो किसके किसके अंदर नहीं है? नेरिस और एम्फिऑक्सस के अंदर हार्ट नहीं पाया जाता है ना। अगला बोले,
अगर अगर हम लोग बोलें हार्ट के प्रकार, किसके प्रकार? हार्ट के प्रकार, हृदय के प्रकार। टाइप ऑफ हार्ट, टाइप ऑफ हार्ट, टाइप ऑफ हार्ट। इसमें बोलाता है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर, यानी उनके उनके कोष्ठकों के आधार पर, किसके आधार पर? कोष्ठकों, कोष्ठकों के आधार पर, आधार पर, यानी अगर मैं कोष्ठकों के आधार की बात करूं मेरे बच्चों, तो सभी लोग याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, BASIS, बेसिस ऑफ चैम्बर, ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर्स, टाइप ऑफ हार्ट, कोष्ठकों के आधार पर यह बात की जाती है। यानी अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे हृदय में कितने कोष्ठक होंगे, इस आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे आप यहां पे सिंगल चैम्बर्ड। क्या आपने कभी सिंगल चैम्बर्ड हार्ट पढ़ा है? चलो मैं पढ़ाता हूं। एक कोष्ठीय, एक एक कोष्ठीय हार्ट, सिंगल चैम्बर्ड। वैसे ऐसा कोई हार्ट होता नहीं है, बट हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोटोकॉर्डेटा में पाया जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा, और किसमें? आकशेरुकियों में, आकशेरुकियों में। फिर आपके सामने आया द्विकोष्ठीय हार्ट। तो क्या आया? द्विकोष्ठीय हार्ट। आपने कहा मछलियों में, किसमें मेरे बच्चे? मछलियों में, मछलियों में। फिर आपने कहा कि सर तीन त्रिकोष्ठीय हृदय। तो जब त्रिकोष्ठीय हृदय आया तो हमने कहा किसमें किसमें? तो आपने क्या कहा ये बताऊं? आपने मुझसे कहा सर, हमने कहा बेटा सर ये होगा हृदय मछली, लंग फिश। मैं लंग फिश बोल रहा हूँ, हृदय मछली क्या रे? क्या टीचर बनेगा तू, है ना? इधर देखो क्या हुआ आपके यहां पे, लंग फिश, फेफड़िए मछली, देखो लंग फिश। चलो दूसरा लेते हैं आपके यहां पे, लंग फिश के बाद एम्फीबिया और रेप्टिलिया। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। अब आया चार, चार या चतुष्कोष्ठ की, चतुष्कोष्ठीय। चलो इसमें आया क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल और बर्ड मैमल, पंछी और स्तनी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। है ना? ये हो गया कोष्ठों के आधार पर। किसके आधार पर? कोष्ठों।
प्रोटोकॉर्डेटा और आकशेरुकियों में, है ना। ये हो गया किसके आधार पर? कोष्ठों के आधार पर। दूसरा आपने लिखा विशेष प्रकार के हार्ट। स्पेशल हार्ट, स्पेशल हार्ट। हमने कहा चलो नाम ले लो। आपने कहा सर लिखा जाए। हमने कहा बिल्कुल। पहले सुनो, वेनस हार्ट, वेनस वेनस हृदय हो रहा है। चलो दूसरा सुनो, एस संरचना का हृदय। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा सुनिएगा, ट्यूबलर, ट्यूबलर हार्ट, ट्यूबलर हार्ट। चौथा सुनिएगा, 13 चैम्बर्ड हार्ट। पांचवा पॉइंट सुनिएगा, लिम्फेटिक हार्ट। क्लियर है ना। तो चलो, वेनस हार्ट मछलियों में, एस संरचना का हार्ट मछलियों में किसमें पाया जाएगा? दो आंसर फटाफट। म मछली, मछलियों में, मछलियों में दो हो गया। ट्यूबुलर हार्ट है, इसको देख लो, कॉकरोच में, कॉकरोच में, है ना। 13 चैम्बर हार्ट कॉकरोच में, है ना, और फ्रॉग में, मेढक में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत और नहीं है तो चुपचाप कॉपी कर लो, चुपचाप बिना दिमाग लगाए। सही है। अब एक और बात, अगला पॉइंट ले लेते हैं। टाइप ऑफ हार्ट, स्पेशल टाइप के हार्ट आप यहाँ पे हो गए, है ना। तो टाइप ऑफ हार्ट देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग लेके चलते हैं आपको असली संरचना के अंदर। ये सब वो संरचनाएं थी जिनको हम लोगों को अपने चैप्टर से पहले पढ़ना था, है ना। अब हम लोग देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैमेलियन हार्ट। गौर से देख रहे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल से संरचना आपको क्लियर कट दिख रही है। बेस ऑफ द हार्ट को बोलेंगे स्टर्नम के ठीक पीछे और वर्टेब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड के सामने।
फिर से बोलो, स्टर्नम के पीछे, बोलो मेरे साथ साथ, क्या बोला आपने? बोलो। स्टर्नम के पीछे कशेरुक के आगे, है ना, डायाफ्राम के ऊपर, है ना, स्टर्नम के पीछे कशेरुक के आगे डायाफ्राम के ऊपर थोड़ी बाईं बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर, थोड़ी बाईं ओर, टिल्टेड को बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बाईं ओर, तिरछे, यानी बाईं ओर थोड़ी सी तिरछे हैं, है ना, बाईं ओर हैं। अच्छा और बात बताएं, वेंट्रल साइड में, यानी शरीर के कौन से पृष्ठभाग, नहीं अधर भाग में, है ना, शरीर के अधर भाग में, अधर भाग में, भाग में पूर्ण रूप से मांसपेशीय संरचना, मांसपेशीय संरचना, मांसपेशीय संरचना हृदय कहलाता है। ओ भाई क्या हुआ, स्टर्नम के पीछे कशेरुक के आगे डायफ्राम के ऊपर थोड़ी बाईं और तिरछे शरीर के अधर भाग पर मांसपेशीय संरचना से सुसज्जित ये शानदार अंग जो है वो हृदय कहलाता है। सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये संरचना हार्ट की पोजीशन थोरैसिक चैम्बर में आपको देखनी है। बोलो, ये स्टर्नम के पीछे होता है, ये कशेरुक दंड के आगे होता है, ये डायफ्राम के ऊपर होता है, ये क्लेविकल के नीचे होता है, थोड़ा सा बाईं तरफ टिल्टेड होता है यानी तिरछा होता है, ये शरीर के अधर भाग पर पाया जाता है यानी डॉर्सल नहीं वेंट्रल साइड में पाया जाता है, और ये एक मांसपेशीय संरचना है। इसके निर्माण में चारों प्रकार के ऊतकों का योगदान है, इनके निर्माण में चारों प्रकार के ऊतकों का योगदान है, इनके निर्माण में चारों प्रकार के ऊतकों का योगदान है, योगदान। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? ध्यान से देखिए, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर जी है तो मजेदार चीज है ना हार्ट। और ये आपके यहाँ पे चार कोष्ठीय होते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे एक कोष्ठीय, दुई कोष्ठीय, तीन कोष्ठीय, चार कोष्ठीय। तो टोटल कितने होंगे आपके यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार। तो ये चार, चार
कोष्ठीय होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये बात समझ में आए कि ये 4 कोष्ठी होते हैं। तो ये था मनुष्य के हृदय की बाह्य तरफ से देखी जाने वाली मार्फोलॉजी। ये सुपीरियर रीजन है ना। ये नीचे का जो है वो इंफीरियर यानी निचला, कलर चेंज कर लूं मैं ना। वेरी गुड। ये ऊपरी हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है, ये लेफ्ट साइड है, और ये क्या है आपके यहाँ पे राइट। यानी ये ऊपरी 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 हिस्सा, ये बाया, ये दाया, और ये निचला निचला। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब बिल्कुल सुपर लेवल पे आपको ये बात आनी चाहिए। तो ये था आप यहां पे सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे सुपर सुपर फ्रेम हार्ट का। तो हार्ट के बारे में अगर हम और भी ढेर सारी बातें लेके चलेंगे तो हमें यह भी समझ में आएगा कि हार्ट पे किस तरीके से संरचनाएं पाई जाती हैं, कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, राइट में क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा, कितने ऑरिकल होंगे, कितने वेंट्रिकल होंगे, कितनी धमनी होंगी, कितनी सिराएं होंगी, कितनी आपके यहाँ पे महाधमनी होगी, कितनी आपके यहाँ पे। तो सारी बातें आपको क्या करनी है, एक फ्रेम में सेट करनी है। आज का जो लेक्चर है ना वो मैं सिर्फ और सिर्फ छोटा सा इतना प्यारा सा रख रहा हूं, 10-15 मिनट पहले छोड़ रहा हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि कल आपका टेस्ट है। अगर मैंने आपको ज्यादा पढ़ाया तो आप उसे पढ़ोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप चुपचाप क्लास अभी देखो, और जब मंडे को आएंगे ना तो हार्ट को फोड़ेंगे अच्छे से, है ना। यानी मनुष्य के हृदय के अवबाह्य एवं आंतरिक संरचना में कुछ भी नहीं बचेगा। 1 घंटे 45 मिनट का कल का जो लेक्चर होगा वो फोड़ा फाड़ी मचाएंगे परसों का। तो आप सभी लोग खूब शानदार अपने टेस्ट की तैयारी करो, खूब जबरदस्त तरीके से पढ़ो, ख्याल रखो, और टेस्ट जरूर देना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। स्टे कनेक्टेड ऑन फिजिक्स वाला। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय मेरे बच्चों, बाय बाय।